दोस्तों आखिरकार भारत को जिस चीज का डर था वही सही साबित हुआ है। दरअसल दुनिया में चल रहे कई छोटे मोटे युद्ध और अमेरिका की वो नीति जिससे वो कई दूसरे देशों पर अपना कब्जा जताना चाहता है, इसके कारण दुनिया में हथियारों की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब इसकी शुरुआत अमेरिका ने की, लेकिन अब ये शुरू होते होते फ्रांस, जर्मनी, चीन सभी देशों पर लागू हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत अमेरिका से P-8I विमानों को खरीदने वाला था, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे भारत ने अपनी इस डील को पेंडिंग में डाल दिया है। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के साथ करने जा रहा था, करीब 114 नए राफेल खरीदने के लिए। और फ्रांस ने न सिर्फ भारत के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं, बल्कि इनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पुरानी सरकार को लेकर के भी बहुत सारी चीजें दुनिया में सामने निकल के आई हैं। भारत पर चर्चा हो रही है कि पुरानी सरकार ने इतनी कम कीमत पर राफेल खरीदने की डील को फाइनलाइज किया था और नई सरकार इतनी ज्यादा कीमतें देने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी खबर भारत की रोबोटिक इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने एक स्मार्ट रोबोडॉग बना करके तैयार कर लिया है, जो कि अब सीमाओं पर तैनात होने के लिए तैयार है। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने न सिर्फ अपने एक P-8I बल्कि जितने भी विमान हैं, फिर चाहे वो F-35 हो, F-16 हो, F-22 हो, सबकी कीमतें बढ़ा दी हैं। ऐसा इसलिए कि अब दुनिया हथियारों को खरीदने की तरफ मूव करेगी, क्योंकि आज के समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स उस तरीके से शिफ्ट हो चुकी है जहां पर ताकतवर देश ही आगे चल के सस्टेन कर पाएंगे, इसीलिए कीमतें बढ़ी हैं। फिलहाल इससे भारत को भी दिक्कत हो रही है। भारत फ्रांस से 114 नए राफेल डील को लगभग फाइनल स्टेज पर ले जाने वाला ही था कि कीमतों की खबर सुनते ही अब ये डील फिलहाल के लिए होल्ड पर है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान, जो कि भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, इनके खरीदने के लिए फ्रांस के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं। इस सौदे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 80% विमानों का निर्माण देश के अंदर होना चाहिए। पहली मांग ये है, और दूसरी मांग ये है कि निर्माण के साथ साथ इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स भी भारत में बने होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस ने भी प्रस्तावित चीजों को ध्यान में रखते हुए कीमतें अब अपनी तरफ से बढ़ानी शुरू कर दी हैं। डिटेल्स आपको बताएं तो ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल विमानों के लिए पहले $36 बिलियन यानी कि लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के सौदे पर बातचीत चल रही है। अब इसमें 80% स्थानीय निर्माण शामिल है, जहां पर भारत ने इस बात को स्पष्ट किया है। जहां पर 114 विमानों के लिए केवल 18 विमान फ्लाई अवे यानी कि तैयार स्थिति में फ्रांस से आएंगे, जबकि 96 विमान भारत में तैयार किए जाएंगे। लेकिन भारत ने फ्रांस की तरफ से बढ़ाई गई कीमतों पर असहमति जता दी है। भारत ने फ्रांस द्वारा प्रस्तावित लागत को बहुत अधिक बताते हुए उसे कम करने को कहा है। फ्रांस ने वार्षिक 4% की इन्फ्लेशन को जोड़कर कीमतें तय की थी, लेकिन जिसे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बातचीत का विषय बनाया हुआ है। अब इन्फ्लेशन की बात आप आज कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस डील को आपके हाथ में देने का बहुत समय से ही फैसला कर रखा है। तो आप इन्फ्लेशन को 1 से 2% ले जा सकते हैं। 4% डेफिनेटली भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा सकती है। अगर इस रिपोर्ट की टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो ये डील भारत के लिए जरूरी है। करंटली भारत की वायुसेना को मजबूत करने के लिए हमें करीब 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, लेकिन भारत के पास 30 से 32 स्क्वाड्रंस हैं और इन स्क्वाड्रंस के अंदर भी हम पुराने विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो कि रिटायर होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि ये डील भारत के लिए जरूरी है, लेकिन ये डील भारत के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल डील भी बताई जा रही है। बिकॉज राफेल की सर्वाइवेबिलिटी का दर लगभग 90% है, जो कि अमेरिका के F-35 और रूसी विमानों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। यानी कि लंबे समय तक आप इसे बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और यूजुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसकी सफलता का परचम भी लहराया है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स लगातार इस फाइटर जेट को प्राथमिकता दे रही है। अब प्राथमिकता देना अलग बात है, लेकिन हम उस बड़ी डील को अपने मिनिमम प्राइस पर सेटल कर पाते हैं, ये भारत सरकार का काम है। और यदि ये डील फाइनल होती है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान, जिसमें से 36 पुराने, 26 नौसेना के और 114 नए विमान हो जाएंगे। इसके बाद
फ्रांस के बाद भारत दुनिया का वो दूसरा देश बन जाएगा जो कि राफेल की सबसे बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करेगा। इस बार भारत ने विमानों के अंदर 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए इसके भी प्रस्ताव रखे हैं, यानी कि 80% चीजों का निर्माण भारत में होगा, भले ही वो असेंबलिंग हो, लेकिन उसमें भी लगने वाले 60% जो कंपोनेंट्स है वो भारत की स्टार्टअप्स, कंपनीज, IITs द्वारा मैन्युफैक्चर की गई चीजों का ही इस्तेमाल आपको किया जाना है। और अब चलते हैं इस वीडियो के तीसरे फेज पर, जहां पर सोर्स कोड को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। फ्रांस राफेल के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड साझा करने में हिचकिचा रहा है। इसके बिना भारत अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर नए स्वदेशी हथियारों को खुद से इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकता है और फ्रांस का कंसर्न भी जायज है, बिकॉज भारत S-400A डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब जिस तरीके से अमेरिका ने तुर्की को निशाना बनाया कि तुम S-400 को ऑपरेट करते हो तो हम तुम्हें F-35 प्रोग्राम से बाहर कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से भारत के पास S-400 है और फ्रांस का राफेल भारत के पास रहेगा, तो इसकी बहुत सारी डिटेल S-400 के अंदर स्कैन की जा सकती हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या टेक्निकलिटीज होती हैं ये कॉन्फिडेंशियल मुद्दा है, लेकिन किसी भी देश के पास अगर रूस का एक एडवांस विमान है तो यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली नाटो कंट्रीज, उस देश को अपना हथियार बेचने से हिचकिचाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि सोर्स कोड आप नहीं देना चाहते, इससे हम स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और रही बात स्कैनिंग की या फिर S-400 आपकी डिटेल्स ले सकता है, तो डेफिनेटली भारत ऑलरेडी राफेल्स ऑपरेट कर रहा है। वहीं अगर ये डील फाइनल होती है तो इसमें बड़े पार्टनर्स शामिल होंगे, जिसमें डसॉल्ट एविएशन की पहली पसंद टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, जिनके साथ हैदराबाद के अंदर नागपुर में ऑलरेडी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना करके तैयार किया जा चुका है और यहाँ पर एक MRO फैसिलिटी सेटअप की जा रही है। फिलहाल ये फेज खत्म होता है जहाँ पर अब भारत सरकार को नेगोशिएशंस करने हैं। अगर नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाते हैं, सोर्स कोड भारत को मिल जाता है, फ्रांस भारत की सारी शर्तें मानता है, तो डेफिनेटली इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो भारत किसी और ऑप्शन की तरफ जाएगा या फिर कम क्वांटिटी में राफेल्स खरीदे जाएंगे। बट नाउ यहाँ पर जिक्र हो रहा है मनमोहन सरकार की डील का, जरा उसे भी समझते हैं। तो दरअसल राफेल की खरीद की कहानी आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है। करीब 2 दशक पहले 2007 में एयरफोर्स के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जेट्स की मांग उठती है और उस वक्त ही मनमोहन सरकार ने इसे MMRCA, जिसे हम आज MRFA कह रहे हैं, वो MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकाला और इसमें दुनिया की तमाम फाइटर जेट कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर एयरफोर्स ने सभी फाइटर जेट्स का गहन अध्ययन किया और उसके बाद 2012 में राफेल ने यूरोपियन यूनियन यूरोफाइटर टाइफून जेट्स को हार कर यह टेंडर जीत लिया। इस टेंडर में राफेल लोएस्ट बिडर था। उस टेंडर के मुताबिक 126 फाइटर जेट खरीदने वाले थे हम, इसमें 18 फाइटर जेट फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से फ्लाई अवे कंडीशन में मिलने थे, बाकी 108 विमानों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि TOT हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में बनाया जाना था। और उस समय की सरकार के साथ जो डील होने वाली थी उसका अनुमान लगाया गया था कि ये डील लगभग $12 बिलियन में होने वाली थी, लेकिन साल 2014 में डॉलर रुपए एक्सचेंज करीब 62 रुपए था। ऐसे में यह डील 75,000 करोड़ रुपए की थी। मौजूदा वक्त में एक्सचेंज रेट 90 रुपए के करीब है और ऐसे में आज की तारीख में यह डील लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। लेकिन यह एक अलग मुद्दा है कि भारत अगर इतनी कीमत देने को तैयार हो भी जाता है तो क्या फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, सोर्स कोड देगा या फिर नहीं। अब इस चीज पर भारत सरकार की तरफ से अगर कोई अपडेट आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट आता है, तो डेफिनेटली हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरी अपडेट भारतीय IIT कानपुर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर IIT कानपुर की तरफ से एक ऐसा रोबोट बनाया गया है जिसके 4 पैर हैं और ये सेना के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। रिसेंटली Xterra रोबोटिक्स नाम के कंपनी ने स्कॉर्प नाम का एक रोबोट पेश किया है जो कि एक लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट कहा जाता है। और इस तरीके के रोबोट्स का इस्तेमाल अक्सर सेना में किया जाता है, जहां स्पेशली उन इलाकों के अंदर जहां पर किसी भी इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है या फिर जोखिम भरा इलाका है, तो डेफिनेटली वहां पर ऐसे रोबोट्स भेज करके हम सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहना है आपको दोनों अपडेट्स पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।